बात ना समय ना है, लाइन लगी रही। आओ खटाखट आओ, प्रमाण पत्र ले जाओ। यही क्या है मुख्यमंत्री के पास, आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं। कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, सत्ता बनाते हैं और लोगों को अपना ऐश करते हैं कि महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछालना, महिलाओं के आबरू से खेलना, महिलाओं का उपहास उड़ाना। अगर सत्ता पक्ष वाला जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का है, तो मैं मानता हूँ कि नीतीश जी ने बहुत गलत काम किया। अगर उस फोटो में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है तो मैं मानता हूँ नीतीश जी ने गलत किया। लेकिन अगर नीतीश जी ने चेहरा देखना चाहे तो अच्छी बात है। तो नीतीश जी को बोल देना चाहिए था कि बेटा खाली हटा दो, हम देख लें कि आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। एक सदन का वरिष्ठ नेता के पर क्या क्या आरोप सुपनखा तक कहा जाता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनता की आवाज़ में भाजपा के कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाजपा में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, और भाजपा के नेताओं का सिर कब फिर जाए ये तो कोई जान ही नहीं सकता है। तो इसी पर आज लखनऊ की जनता से हम बात करेंगे। जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश जी जो हैं एक काफ़ी अपनी हरकतों से वायरल हो रहे हैं। एक नियुक्ति पत्र के दौरान, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला का नकाब हटाया और उससे कहने लगे अपना चेहरा दिखाओ, और उसके बाद से ही लगातार ये पूरी जो हरकत है ये सुर्खियों में है। और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी इस पर जब कोई सवाल करता है कि इस तरह की हरकत को आप कैसे देखते हैं, तो उनका कहना है कि भाई नकाब ही तो हटाया है, कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं छुआ। इस तरह की बयान और इस तरह की हरकतें जो भाजपा के नेता अक्सर करते रहते हैं और वायरल होते रहते हैं, इसी पर आज हम जनता से जानेंगे। और जिस तरीके से जो सीएम नीतीश हैं इनकी जो ये हरकत वायरल हो रही, क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने महिला का नकाब हटाया, किस हद तक एक सीएम के होने के नाते ये सही? ये भारत की संस्कृति के परंपरा के से अलग है। कोई भी उत्तर प्रदेश के विधा का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के लिए इस तरह की छोटी हरकतें से पूरा समाज मताहत है, पूरी व्यवस्था मताहत है, भारत का वर्तमान संविधान मताहत है, संविधान में सिस्टम मताहत है, आम लोग मताहत है कि भला एक अनोन आदमी अगर इस तरह का हरकत कर देता तो लोग मान लेते कि साहब ये कम समझ रहा है, हो सकता है गलतियां हो जाया करती है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमादा है, आपने तो देखा सहारनपुर की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो अब मान लीजिए कि जिस पार्टी का अगुआ एक एक्स प्रधानमंत्री का ट्रैक सूट देखने लगता है, एक सदन का वरिष्ठ नेता के पर क्या क्या आरोप सुपनखा तक कहा जाता है, आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, क्या प्रधानमंत्री ने कहा। तो जहां का महानायक को महारत हासिल हो, महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछालना, महिलाओं के आबरू से खेलना, महिलाओं का उपहास उड़ाना, अगर वो दल का समर्थित अगर मुख्यमंत्री अगर इस तरह का कोई काम करता है तो मैं इसको आश्चर्य नहीं मानता। कारण कि भाजपा के तप के सामने भाजपा का जो सोच है, जो उनके संघीय सोच है, वो संघीय सोच से ग्रसित है। अब उनका संतुलन दिमागी ठीक इस समय नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो किया है, नीतीश जैसा नेता ने किया है, इससे बड़ा समाज का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो चलिए नीतीश जी, चलिए दिमागी संतुलन नहीं सही है, लेकिन संजय निषाद कह रहे हैं कि चलिए उन्होंने खाली हटाया, यहाँ वहाँ तो नहीं छुआ। ये बयान भाजपा ये को हिंदुस्तान का घटना बता दीजिए 14 से लेकर आज तक जो महिलाओं से जुड़ी घटना हो और उसमें भाजपा का नेता कार्यकर्ता इन्वॉल्व न हो, एक घटना का नाम बता दीजिए। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ। अगर महिलाओं की बात आ जाती तो इनका देखा एक विधायक सरेआम वो रोड पर जो है
एक ऐसी हरकत किया कि उस शब्दों का मैं आपके चैनल पर बयां करने में हमारा रूह कांप जाता है, हमारी जुबान जो है डिसबैलेंस हो जाती है। निश्चित तौर पर इनका ये संस्कार है, इनकी ये परंपरा है, ये इसी सोच के लोग हैं। ये निरंतर महिलाओं को उसी रूप में देखते हैं जो उनका सोच है। कोई किसी को जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। जो जिस भावना से प्रेरित होकर के जिस चीज का मूल्यांकन करेगा, जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को समझेगा, वही वो दर्पण देखेगा और इससे अलग कुछ नहीं। जो शक्ल है वही दर्पण में दिखाई देता है। तो जो इनकी सोच है वो दर्पण में यही दिखाती है कि महिलाओं के साथ खेलने में इन लोगों को महारत हासिल है। इन लोगों का निषाद साहब का क्या बात करते हैं। निषाद साहब, मैं बता दिया कि भाजपा के ताप में ये सारे इनके सहयोगी दलों का संतुलन गड़बड़ा गया है। इन लोगों को अब भारतीय संस्कृति की परंपरा, महिलाओं का सम्मान, समाज की एकता के बारे में इनकी जिम्मेवारी, समाज के संविधान में इनका आस्था और विश्वास, ये सब संदेह के घेरे में है। इसीलिए ये कभी महिलाओं के साथ खेल लेते हैं, कभी उद्योगों के साथ खेल लेते हैं, कभी किसानों के साथ खेल लेते हैं, कभी मजदूरों के साथ खेल लेते हैं, कभी सिस्टम के साथ खेल लेते हैं, कभी न्यायालय के साथ खेल लेते हैं। तो इनका खेलने की आदत है। आइए उसी आदत पर, उसी ढर्रा पर अब जब सैया भइल कोतवाल त साहब अब डर काहे का, आखिर अब जो चाहो वो कर लो। जब तहरीर तो सैये को लिखना है तो फिर आपके खिलाफ तहरीर को लिखने को तैयार है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस समय ये सिस्टम से खेल रही है, संविधान से खेल रही है, आवाम से खेल रही है, सद्भाव से खेल रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है। और कोई दूसरा सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। तो और आज की जनता के मुद्दे की अगर हम बात करें, की आवाज़ की हम बात करें, जो सरकार महिलाओं को लेकर इतने बड़े अभियान चलाती है, योजना निकालती है, बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे लगाती है, उसी सरकार के मंत्री ऐसी हरकतें करते हैं। ये बिल्कुल अशोभनीय है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि महिलाओं की कितनी उनको फिक्र है और महिलाओं के प्रति कितनी उनकी संवेदनशीलता है। क्या क्या और भी लोग उनसे भी जानेंगे। इस तरीके से नीतीश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नियुक्ति पत्र के दौरान वो एक महिला को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उसका नकाब हटाया। किस तरीके से देखते हैं इसमें? क्या आया उसमें? उस महिला का नकाब हटाया ऑन कैमरा सबके सामने। नहीं, ऐसा महिला का नकाब हटाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। ऐसा है, और महिला को नकाब लगा के जाके और अवार्ड लेने का भी कोई बहुत वो नहीं है। आदमी का चेहरा दिखाई देना चाहिए कि कौन अवार्ड ले रहा है, किस उद्देश्य के लिए ले रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात है, नीतीश का नकाब हटाना ये गलत है। ये गलत है। और उसके बाद भाजपा के मंत्री भी हैं कुछ, उनका भी अनारगल बयान आता है इस पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा के मंत्री हो, चाहे सपा मंत्री हो, चाहे बसपा मंत्री हो, चाहे जिसके मंत्री हो, मंत्री में मान के चलिए हर दल में ये सब घुसते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं और अपना घर मकान और बजट बनाते रहते हैं। अब महिलाओं के प्रति जो दावे होते हैं उनका क्या? महिलाओं के प्रति जो इज्जत के दावे होते हैं उसका क्या? ऐसा है, महिलाओं के प्रति जो वही दावे करते हैं वही कभी कभी महिलाओं का उत्पीड़न भी करते हैं। तो ऐसे में आप ये मत समझिए कि सारे मंत्री जो हैं वो ईमानदार हैं और सारे महिलाएं जो हैं वह भी ईमानदार हैं। ऐसा सब एक दूसरे से मिलकर पैसा कमाने का काम करते हैं। कुछ होते हैं ईमानदार, इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का उद्देश्य यही होता है, एन केन पकड़न पैसा कमाना, सम्मान पाना और सत्ता में बने रहना। सत्ता में बने रहना। हाँ। तो भाजपा सरकार हमेशा भाजपा क्यों घेरे में आ जाती है? महिलाओं की बात आती है तो कि भाजपा क्यों घेरे में आ जाती है? भाजपा सत्ता में अगर है तो पहला जवाबदेही उसी का है। और विपक्ष के पास कुछ नहीं है तो जवाबदेही क्यों लेंगे? वो तो क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब इनको देना है। और अगर सत्ता पक्ष वाला जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का है, पहले बात समझिएगा। सरकार ना विपक्ष की है ना सत्ता पक्ष की है, वह देश के
जनमानस के लिए बनाई जाती है। उसमें किसी भी पार्टी का अगर नेता बनता है तो पक्ष विपक्ष को किनारे नहीं कर सकता है। विपक्ष का भी जवाब देना उसका अधिकार है, यह लोकतंत्र है। तो ऐसे में उनको जवाब देना चाहिए। अगर वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अपने में विफल हैं। विफल है। हाँ, तो क्या लगता है भाजपा विफल है? भाजपा ही नहीं, हर पार्टियों में ही होता है। जब सत्ता में आती है तो वो भी जवाब नहीं देती, ये भी जवाब नहीं देते, वो भी जवाब नहीं देते। सत्ता में आने के बाद सबकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। धन कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, सत्ता बनाते हैं और लोगों को अपना ऐश करते हैं कि भाई वो जनता से वोट मांगते वक्त खाली दिखाई देते हैं कि जनता के करीबी हैं। उसके बाद फिर वो किसी का करीबी नहीं रह जाते, किसी करीबी नहीं रहते। सिर्फ वो अपने करीबी रहते हैं और अपने परिवार के, अपने पैसे के, अपने सत्ता के और स्विट्जरलैंड बैंक के। अच्छा। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सीएम नीतीश जी की ये जो हम कह सकते हैं ये हरकत है, किस तरीके से देख? देखिए, सीएम नीतीश जी का आज की वीडियो देखे थे सुबह, हमें आइडिया नहीं थी, कल पता चला तो आज देखे सुबह। ये नहायत शर्मनाक बात है कि एक सीएम के पद पे होते हुए अगर महिला बुर्का पहने गई तो सुबह बोलते बेटा हटा दो बुर्का, हम चेहरा देख लें, न्यूति पत्र आपको दे रहे हैं। हाँ। मेन मुद्दा यही था। हाँ। उनको इतना हिजाब नहीं खींचना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं। उनको नहीं मालूम देश देखेगा, क्या कहेगा हमारे बारे में। बहरहाल इस सबको लोग संज्ञान लेना चाहिए। अगर नेता ऐसा करेंगे फिर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा बताइए? फिर महिला कहाँ सुरक्षित रह जाएंगी? तो क्या लगता है कि सभी मंत्रियों के साथ ऐसा है कि जब सत्ता में आ जाते हैं कि बुद्धि खराब हो जाता है? नहीं, सभी मंत्रियों नहीं ऐसा है भाई, ऐसा सभी मंत्री नहीं कर सकते। हाँ। अब कुछ मंत्री हैं भाई, अब आप खुद ही देख रहे हैं, कैमरा नीतीश बाबू हैं, ये सामने एकदम मुख्यमंत्री जी हैं हमारे। तो ऐसे लगता है भाई कुछ लोग हैं जो इतना काम कर रहे हैं। भाई उनको इतना शक था कि कोई दूसरी लड़की आ सकती है हिजाब पहन के, बोलते हम लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं महिला के लेके पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे सीधे भैया बाहर गाड़ी बोल देता है बेटा नकाब हटा दो। आदमी हटा जाता है, अपना फोटो खिंचवाता है, पैदा फोटो लेके पासपोर्ट बन के घर पे आ जाता है। तो नीतीश जी को बोल देना चाहिए था कि बेटा खाली हटा दो, हम देख लें कि आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। ये चीज़ आपने गार्ड से बोल देते। भाई सीएम है, उनके पास Z+ सुरक्षा चल रही होगी, ऐसा नहीं कोई उनके यहाँ से जाके मिल लेगा हर आम आदमी। तो ये जहाँ तक मामला है शर्मनाक बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए इस पद पे होते हुए। और देश को तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि नाम बदलने कोई मतलब नहीं, आप काम दीजिए। देश में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सब बहुत फैला हुआ है, उनको देखना चाहिए ज़मीनी स्तर पे आके। खाली बोलने से कुछ नहीं होता देश में, काम करने से होता है जी, काम करने। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। तो और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जिस तरीके से सीएम नीतीश की हरकत काफ़ी वायरल हो रही है, क्या लगता है वो सरकार जो बड़े बड़े महिलाओं को दावे करती है, वो सरकार ऐसी हरकत करे तो क्या लगता है, क्या संदेश जाएगा? इतनी बड़ी पोस्ट पे होना, सीएम है एक उसके, और उसके बाद एक महिला का नकाब यूं हटा देते हैं, कहते हैं कि पराई स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब नौकरी का फार्म उन्होंने भरा था तो हिजाब लगा के फार्म भरा था क्या? अगर हिजाब वाला फार्म है तो मैं मानता हूँ कि नीतीश जी ने बहुत गलत काम किया। हाँ। अगर उस फोटो में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है हाँ। तो मैं मानता हूँ नीतीश जी ने गलत किया। लेकिन अगर नीतीश जी ने चेहरा देखना चाहे तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। किसी महिला को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई महिला अधिकारी नहीं रही हो, महिला अधिकारी को बुला के हटवाते या उससे ही कह देते अपना नकाब हटा दो। कोई फुटबतिया ना, उनके पास इतना समय ना है, लाइन लगी रही, आओ खटाखट आओ, प्रमाण पत्र ले जाओ। यही क्या है, मुख्यमंत्री के पास आप प्रमाण पत्र लेने आए। अच्छा, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, अपना चेहरा खोल के जाना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री के पास आया हूँ। मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये हक मिल गया है कि सारी महिलाओं का नकाब अपने हाथ से। अब आप कह रहे हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री होने के नाते, पहले हमें बोलने दो, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको हक है नकाब हटाने का, तो इस तरीके से सारी जो हमारी मुस्लिम महिला है वहाँ पहुँच जाए तो सबका नकाब वही हटाएंगे। अब ये चीज आगे के लिए कोई भी जाएगा किसी भी मुख्यमंत्री के पास, अधिकारी खास में, तो वो अपना हिजाब हटा करके तब जाएगा। अच्छा। ये बहुत अच्छा हुआ है। और आप ऐसा कह रहे हैं अच्छा हुआ है? मैं अपने समाज के लिए औरतों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चेहरा छिपा के जाओगे तो किसी को भी अधिकार है और वो चेहरा खोल करके देख सकता है। वो देखिए, प्रमाण पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र फर्जी आदमी के हाथ में चला जाएगा अगर, तो वो प्रमाण पत्र लेकर के आप देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव में प्रमाण पत्र की वैल्यू होती, कितने वोट से जीते कितने वोट से हारे इसकी वैल्यू नहीं होती है। आप जानकारी करिए,
प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में प्रमाण पत्र चला जाएगा, वो लेके पहुंचा, अरे हम तो फर्जी आईएएस बन के घूमते, आप देखिए नहीं, सब पता है, लेकिन ये अधिकार किसको दिए यार? अभी इनका जो है बिना लेके चली जाएगा, मैं डॉक्टर फलानी, मैं डॉक्टर फलानी, ये तो बिगड़ गया ना। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, वो किसी महिला को दे रहा हूँ या पुरुष को दे रहा हूँ, ये चीज क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। नीतीश जी ने ये काम गलत नहीं किया। हाँ, वो चीज एक बार उन्होंने जो क्या कहते हैं विधानसभा में बोला था, लोकसभा में कोई बोला था महिलाओं के, वो चीज गलत था, लेकिन ये चीज गलत नहीं है। आप कैसे देखते हैं ये चीज गलत नहीं? भाई साहब का कहना मुख्यमंत्री नीतीश जी भी बड़े विद्वान हैं, तो उनके बारे में क्या कहिए, तो कहिए वो चेहरा मिला रहे थे। कहीं आईडी प्रूफ अगर ढूंढने लगते तो जेब में हाथ डाल देते, क्योंकि आईडी प्रूफ का अंदर हाथ, जेब में महिलाएं जहाँ जेब में जब सामान रखती हैं, आप जान ही रही हैं, हाथ डाल के वहाँ से भी निकालने लगते। और उनके एक मंत्री कह रहे हैं कहीं यहाँ वहाँ छू लिया होता तो क्या होता। मंत्री जो हैं ये तो नहीं बड़बोले का आए होते हैं, पागल हो गए, इनको आगे पकड़ा जाता मैदान दे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं भाई साहब को मन में, दर मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री हुए हैं। हाँ। सोच लीजिए, पकड़ा तो नहीं गए हैं। ऐसे कहें भाई, पागल को पागल हम कह देंगे तभी मुख्यमंत्री जी हमको जेल भिजवा देंगे। हाँ। अब आप कह सकती हैं, देखिए पागल तो भाई है, वहाँ लोग, वहाँ की सरकार उनको पागल घोषित कर चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए सुशासन बाबू के नाम पे उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिए। और उनकी हरकतें इतनी खराब हैं, मतलब खराब क्या, वो सेंस में नहीं रहते हैं। वो संजय निषाद तो सेंस में रहते हैं, उनका बयान देख लो, वो भी गड़बड़ हो गया लग रहा है। वो भी ये भाजपा मंत्री सब करते हैं। अरे मोदी जी अकेले बचे हुए हैं, वो भी कुछ दिन पगला जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा सब। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से जो है भाजपा के जो मंत्रियों का ये बड़बोलापन, चाहे वो अपनी वाणी से कहते हो चाहे अपनी हरकतों से करते हो, उनकी ये जो वाणी और हरकत वाली जो संसदीय खेल चल रहा है वो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, महिलाओं की रक्षा की बात करती है, वही ऐसे प्रकरण और कार्य करती है। तो इसमें से ये देखना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन आखिर बेहतर है। जब जो मौजूदा सरकार बड़े बड़े दावे करने के बाद ऐसी हरकतें करती है, ऐसी शर्मनाक हरकतें करती है, तो बिल्कुल ये गैर तलब गौर करने वाली बात है कि महिलाओं के प्रति कौन संवेदनशीलता रखता है, उनकी सुरक्षा को लेकर कौन कार्य करता है। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत में प्रज्ञा पांडे, केमन मुस्कान के साथ UP24 नेटवर्क लखनऊ।